ट्रक के अंदर कीटनाशक की दवाइयों के बीच में लगभग 185 किलो गांजा जो है बीच में छुपा करके रखा गया था। नशे का कारोबार तेज़ी पकड़ रहा है। शहर में ऐसे कई इलाके हैं जहां पर गांजे की तस्करी और जहरीले नशीले इंजेक्शंस, जहरीली दवाएं की जो है बिक्री की जा रही है। यहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं ये जबलपुर के माड़ोताल थाना क्षेत्र में, जिसको इस पूरे मामले पर और नशे के कारोबार पर रोक लगाने के लिए जबलपुर के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने ऐसे मामलों को चिन्हित करते हुए कुछ संदिग्ध लोगों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। और अभी हाल ही में हमारे माड़ोताल थाने के कुछ जाबाज पुलिस वालों ने मिल करके यहाँ पर 185 किलो भारी मात्रा में गांजे को जब्त किया है। और आपको ये बात बता दूं कि जिस ट्रक में गांजा 185 किलो गांजा जो ये जब्त किया गया है उसमें कीटनाशक दवाओं के बीच में इस गांजे को रख करके छुपा करके दूसरे शहर लेकर जाया जा रहा था, जिसकी लगभग अनुमानित कीमत जो है 37 लाख रुपए बताई जा रही है। अभी हमारे साथ माड़ोताल थाने की थानेदार श्रीमती रीना पांडे जी हैं। मैडम, आपको कब पता चला था कि वो जो ट्रक है उसमें गांजे की तस्करी की जा रही है, गांजा रख करके यहाँ पर लाया जा रहा है? एक्चुअली में ये वरिष्ठ अधिकारियों की मुखबिरी से इसमें कार्रवाई की गई है। ये काफ़ी देर से वॉच किया जा रहा था और जब हम लोगों को पता चला तो उसको काफ़ी तलाश किए, तब जाके अपने को लोकेशन क्लियर हुई, उसके आधार पे फिर कार्रवाई की गई। तो मैम, इसमें पूरे गांजे की तस्करी कितने लोग पकड़ाए गए हैं, कितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं? अभी तो फ़िलहाल प्रथम दृष्टया वहाँ पे जो ट्रक था उसका ड्राइवर मिला है, उसको प्रकरण में अरेस्ट किया गया है। बाकी और उसका पुलिस रिमांड लिया गया है और जो जानकारी और लोगों के बारे में पता चल रहा है कि वो इन्वॉल्व थे, उन पे पृथक से कार्रवाई की जा रही है। तो मतलब मैम, जिसको आपने गिरफ्तार किया आरोपी को, उसने कुछ बताया कि ये हमारे साथ शामिल थे इस पूरे मामले में? हाँ, एग्जैक्टली कुछ जानकारियाँ दिया है जो कि विवेचना के बिंदु है। अभी जैसे ट्रक का मालिक ही है जो जब से उसको जानकारी लगी तब से फरार चल रहा है, तो उसकी तलाश की जा रही है। उसके लिए 2 टीम छत्तीसगढ़ रवाना की गई हैं, तो जैसे ही कैप्चर होता है तो और अन्य जानकारियाँ मिलेंगी। तो मैम, इसमें कितना किलो गांजा जो है जब्त किया गया था और उसकी कीमत कितनी बताई जा रही है? इसमें 1 क्विंटल 85 किलो गांजा जब्त किया गया है। अब ये है कि खुदरा मार्केट में अलग अलग रेट होता है, पर हम लोगों के द्वारा जो डिटेल जानकारी निकाली गई है उसके आधार पे हमने उसका जो आकलन किया है, उस जानकारी के आधार पे तो 37 लाख के समथिंग आकलन किया गया है। अच्छा, ये देखा जा रहा है कि पुलिस अधीक्षक जो हैं सिद्धार्थ जी, तो उन्होंने भी ऐसे कुछ मामलों को चिन्हित करके और जो संदिग्ध लोग हैं उन पर कार्यवाही के निर्देश दिए हैं, आदेश दिए हैं। तो उस पर आप भी क्या अपने कोई क्षेत्र में ऐसा जिसको आपको लगता है तो आप भी उस पर कार्यवाही कर रहे हैं? बिल्कुल, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, पुलिस महानिरीक्षक महोदय, एडीजी महोदय के द्वारा जो समय समय पर निर्देश दिए जा रहे हैं, हम लोगों के द्वारा प्रॉपर मुखबिर लगाए गए हैं। चूँकि आउटर एरिया है तो मूवमेंट यहाँ से ज़्यादा रहता है, तो हम लोगों के द्वारा प्रॉपर मुखबिर लगाए गए हैं और उसमें समय समय पर कार्रवाई की जा रही है। चाहे किसी भी प्रकार का मामला हो, नशे का कारोबार हो या फिर शहर में कितनी भी बड़ी आपराधिक घटनाएँ हों, इन सभी चीज़ों पर पुलिस इन चीज़ों को लेकर के कितनी सक्रिय है। देखते रहें द लुक न्यूज़ चैनल और वीडियो को शेयर भी करें। अच्छा, अभी जिस विषय में मैं आपसे बात कर रहा था, जहां पर 185 किलो गांजा जब्त करके जो ट्रक था वो यहां पर खड़ा हुआ है। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये ट्रक है CG04MT5507 जो कि लगभग छत्तीसगढ़ का है। और मैं आपको बता दूं कि ये ट्रक पंजाब के लुधियाना में जाना था, लेकिन इसकी धरपकड़ यहाँ पहले ही जबलपुर शहर के पास पाटन बाईपास के पास में हो गई। और पुलिस के जब इस पर अपनी कार्यवाही करी तब उनको बाद में आगे पता चला कि यहाँ पर जो कीटनाशक, इस ट्रक के अंदर कीटनाशक की दवाइयों के बीच में लगभग 185 किलो गांजा जो है बीच में छुपा करके रखा गया था। पुलिस ने देर रात जब पुलिस को इस बात की पुष्टि हुई तब यहाँ पर आकर उन्होंने इस पार्किंग, ये जो एक एरिया है, पार्किंग एरिया जहाँ पर ये ट्रक खड़ा किया गया है, उसकी जो है जांच करवाई। तब मामले की जो है पूरी सूचना सभी को लगी। उसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूं कि आप देखिए किस तरीके से ये ट्रक, अभी तो खैर पैक्ड है, जब शाम का टाइम था यहाँ पर काफ़ी समय लगा था इस ट्रक को अनलोड करने में, क्योंकि ये उस वक्त लगभग पूरे तरीके से ये ट्रक भरा हुआ था, पूरा फुल था। अभी भी आप देखेंगे तो अंदर इसके सामान कुछ ना कुछ रखा ही हुआ है, लेकिन फिर भी इसमें से जो जब्ती का सामान था और जो ड्राइवर है और उसका जो मालिक है, ख़ास तौर से इसका जो मुख्य आरोपी है इस घटना का पूरा, वो ड्राइवर और जो इस ट्रक का मालिक है महेंद्र नाम का, वो बताया जा रहा है। क्योंकि जो महेंद्र है, जो मालिक है इस ट्रक का, वो लगभग दुर्ग का रहने वाला है और
रास्ते में ही अपने किसी प्रकार से किसी घटना का विवरण करते हुए जो ट्रक ड्राइवर था उससे विवरण करते हुए वहाँ से रवाना हो गया था और उसके बाद ट्रक जो है आगे की ओर बढ़ता चला गया और आखिरकार आकर के पाटन बाईपास के पास रुका और यहाँ पर इस ट्रक की जो है धरपकड़ हुई। इस पुलिस अधीक्षक हैं जिले के सिद्धार्थ बहुगुणा, उन्होंने इन सभी चीज़ों पर कई तरीके से कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं और शहर में नशे के कारोबार के बढ़ते स्वरूप को देखते हुए जितने भी यहाँ पर क्षेत्र में थाने हैं उन सभी को आदेशित किया है कि यदि किसी भी प्रकार से संदिग्ध मामले ऐसे सामने आते हैं तो उन पर आवश्यक रूप से कार्यवाही की जाए। अभी हमारे साथ में है रामेश जी जो कि हमें यहाँ कर आगे की बात बताएंगे। और यहाँ पर ये भाई साहब, ये कितने बजे की बात है जब ये ट्रक आया है? ये ट्रक सुबह 11 के समथिंग 11 बजे करीब आया था। शाम के टाइम? नहीं, सुबह 11 बजे। सुबह 11 बजे यहाँ पर आया है और उसके बाद में इसकी धरपकड़ जब अंदर जांच कंपनी वालों ने सुबह 11 बजे करीब यहाँ पार्क किया था, खड़ा किया था। अच्छा। क्योंकि उनकी किस्त जमा नहीं थी गाड़ी की, तो फिर इसके बाद उन्होंने यहाँ पार्क कर दिया। हाँ। तो आप यहाँ पर किस पद पर हैं? मैं मैनेजर पद पे हूँ यहाँ पे। आप मैनेजर पद पर है। और ये जो ये पूरे यार्ड का नाम क्या है यहाँ पे, क्या है? सनी यार्ड के नाम से। यहाँ पर दिन भर में कितनी गाड़ियाँ लगभग आती होंगी, कुछ अंदाजा आपको? नहीं, अंदाजा नहीं। जैसे कि जब कंपनी वाले लाते हैं, जैसे एक गाड़ी आ गई या 2 गाड़ी आ गई, इसी तरीके से गाड़ी आती है। अच्छा, तो इस जो ये बाहर आप ये वाहन देख रहे हैं, ट्रक देख रहे हैं, इसकी ये क्या मामला है जो यहाँ पर खड़ा किया गया और आपने क्या सहयोग इसमें किया? ये कंपनी वालों का जो किस्त ड्यू थी, इसलिए उन लोगों ने, चोला वालों ने खड़ा किया था। तो जो हमारे यहाँ शाम तक, फिर शाम को उन लोगों ने रिलीज आर्डर दिया मुझे छोड़ने के लिए। उसी समय पुलिस आ गई थी, जो पुलिस को सूचना थी गांजी की जो भी, तो पुलिस वालों ने फिर अपने हिसाब से कार्रवाई की और वो भी मेरे सहयोग से ही की। उन लोगों ने मुझसे जो हेल्प मांगी, जो हमारे इधर से हेल्प हुआ, हम लोगों ने पूरी सहयोग किया उन लोगों को। तो मतलब एक तरीके से प्राइवेट और सरकारी दोनों का मिला जुला रूप से? जी, बिल्कुल बिल्कुल, हमारा सहयोग पूरा रहा उनको। मतलब हमारे जो भी उन लोगों ने बोला हम लोगों को, रात में जो है हमने लेबर भी हमने अपनी दी, सब हमारी तरफ से जो खाली करवाएगा, फिर लोड भी करवाएगा। अच्छा। रात भर हम लोगों ने पूरा सहयोग किया हम लोग पुलिस वालों को। इसमें लगभग कितने घंटे की मशक्कत लगी होगी? पूरी रात लगी थी। पूरी रात लग गई? रात पे पुलिस भी थी और हम लोग भी थे साथ में। अच्छा। हमारा यार्ड, हमारे जो वर्कर हैं वो भी थे, सबने सहयोग किया मिलकर। आप देख रहे हैं द लुक न्यूज़ चैनल। कैमरामैन प्रशांत के साथ मैं संवाददाता अनिमेश मिश्रा।